नमस्कार। मैं अजय आवारा आवारा की बातें चैनल में आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो एक विचार का विषय है जिस पर हमें स्वयं का आत्ममंथन करना है, स्वयं के बारे में सोचना है, अपने आप पर ही विचार करना है, अपने आप पर ही ध्यान देना है। इससे पहले कि मैं आज के विचार के बारे में आपसे बात करूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जुड़े रहें और आपकी राय, आपके विमर्श, आपके मशवरे मुझे और विषयों पर बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने मशवरों से, अपने प्रोत्साहन से मुझे इतना एनर्जेटिक कर दिया है कि मैं रोक नहीं पा रहा हूँ कि नए नए विषयों को लेकर आऊँ। और इसी श्रृंखला में आज का जो विषय लेकर आया हूँ वो मंथन का वास्तव में एक आत्मचिंतन का विषय है। आज का विषय जो है वो है कर्तव्य और अधिकार का। जी हाँ, कर्तव्य और अधिकार का। आमतौर पर जब हम बात करते हैं समाज में या परिवार में या देश में या अपने कार्य क्षेत्र में या कहीं भी, तो हम अधिकार की बहुत बात करते हैं, अधिकार की। अब चाहे हमारे ऑफिस में हो, हम कहते हैं ऑफिस में मेरा ये अधिकार है, मेरा ये अधिकार है। मैनेजमेंट बोलती है हमारा ये अधिकार है, काम करने वाले बोलते हैं हमारा ये अधिकार है, देश में सरकार बोलती है मेरा अधिकार है, विद्यार्थी भी बोलते हैं हमारा ये अधिकार है, बच्चे भी बोलते हैं हमारा अधिकार है, हर जाति वर्ग धर्म के लोग बोलते हैं हमारे ये अधिकार है, हर धर्म के एक अधिकार है, एक जाति के अधिकार है। मतलब आप ये लगा लीजिए कि अधिकार की एक बाढ़ सी आ गई है, सबको अधिकार चाहिए। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जब हम कोई भी सिक्का पकड़ते हैं तो उसका एक सिरा नहीं होता है, दूसरा पहलू भी होता है। इसी तरह जब हम अधिकार की बात करते हैं तो क्या सिर्फ अधिकार तक की बात समाप्त हो जाती है? आखिर हम अधिकार लेते क्यों हैं, मांगते क्यों हैं, अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो अधिकार में के रूप में आपको सैलरी मिलती है और अधिकार के रूप में मैनेजमेंट को उसका काम मिलता है। अगर आप देश के वासी हैं तो अधिकार के रूप में देश को कर मिलता है और आपको सुविधाएं मिलती है। और अगर आप समाज की व्यवस्था की बात करें, परिवार की व्यवस्था की बात करें, तो अधिकार के रूप में आप उनकी सुविधाओं को उपभोग करते हैं और अधिकार के रूप में उनको आपका साथ मिलता है। फिर ये अधिकार की बात क्यों? अब अगर हम अधिकार की परिभाषा को अगर हम जानें कि अधिकार आखिर है क्या। अधिकार जो है ऐसी चीज़ नहीं है जो मांग लें। अधिकार जो है हमारे काबिलियत का एक मापदंड है। हम अधिकार किसी को नहीं दे सकते। उदाहरण के तौर पे लगा लीजिए, आप लगा लीजिए किसी प्रबंधक का पद। अब प्रबंधक का पद पाने का अधिकार किसको है? सवाल ये आता है कि प्रबंधक का पद पाने का अधिकार किसको है? उसी को है जिसने प्रबंधन में अपना शोध कार्य किया हो, पढ़ाई लिखाई की हो, और उसको ही मिलेगा जो उसके लायक होगा। अब जो इसके लायक होगा वही तो मांगेगा कि मेरे को इस प्रबंधक के पद के पर बैठने का अधिकार है, और तब उसका अधिकार मिलता है। तो क्या अब प्रबंधक के पद के लिए कोई एक आम आदमी जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, उस तरह की शिक्षा ग्रहण नहीं की है, क्या वो आके कह सकता है कि मुझे प्रबंधक का पद दो? नहीं ना। तो अधिकार पाने के लिए हमें उसके लिए काबिलियत एक हासिल करनी पड़ती है, उसके लायक बनना पड़ता है। अब जब प्रबंधक, यहाँ दो बात गौर करने वाली बात है, प्रबंधक के पद के लायक जो आदमी है उसको अधिकार मिल गया, वो प्रबंधक बन गया। यही गौर करने वाली बात है कि जब उसको उसका अधिकार मिल गया उसके बाद क्या आता है? जी हाँ, उसके बाद ही सही बात आती है। अधिकार तो मिल गया, अब उसके बाद आते हैं उसके कर्तव्य। यही विचार का विषय है कि अधिकार अकेले नहीं आता है, अधिकार अपने साथ कर्तव्य लेकर आता है। कर्तव्य के बिना अधिकार का कोई महत्व नहीं है। अधिकार का लक्ष्य ही कर्तव्य है, और कर्तव्य निभाने के लिए आपको अधिकार चाहिए होते हैं। अगर आपको अधिकार न दिया जाए तो आप अपना कर्तव्य निभा ही नहीं सकते। तो अधिकार पाने के लिए आपने पहले उसको काबिल होना है, उसके लायक बनना है, और लायक बनने बाद जब अधिकार मिल जाते हैं तो यहाँ आपकी विषय वस्तु समाप्त नहीं होती है। यहाँ आपकी कार्यप्रणाली की प्रमुख, जिसे कहते हैं प्रमुख जो कर्तव्य है वो शुरू होता है कि अधिकार पाने के बाद आपको कर्तव्य निभाने हैं।
मतलब कि कर्तव्य निभाने के लिए आपको काबिल होना है, आपको अधिकार के लिए काबिल नहीं होना है कि एक प्रबंधक के जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाने के लिए क्या आपके पास काबिलियत होनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट विषय है। हम इसको दूसरे नज़र से देखते हैं। मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए, अगर प्रबंधन के हिसाब से देखा जाए, तो कर्तव्य को निभाने के लिए जो आदमी काबिल है वो हमें चाहिए। लेकिन जो प्रबंधक आ रहा है वो किस तरह देखता है कि मेरा अधिकार क्या है, प्रबंधक के पद का अधिकार ये है कि मैं काबिल हूँ उसके। अब सवाल ये है कि उस आदमी का अधिकार प्रबंधक बनने का अधिकार बड़ा है, या जिस अधिकार पर उसको बिठाया गया है वो किस कर्तव्य को निभाने के लिए बिठाया गया, वो इम्पोर्टेंट इशू है। यही सोचने वाली बात है। वो प्रबंधक इसलिए चाहिए क्योंकि कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं। अगर अधिकार कुछ कर्तव्य निभाने के लिए दिए जाते हैं, तब हमारे पास सोचने की बात ये होती है, फिर परिवार या देश या कहीं भी हम कैसे मान सकते हैं कि सिर्फ अधिकार ही हम मांग लें। जब हम अधिकार की बात करते हैं समाज से, जब अधिकार की बात करते हैं अपने रिश्तों से, जब अधिकार की बात करते हैं हम देश से, तो क्या हम कर्तव्य के बारे में सोचते हैं? तो क्या हम ये मानकर चलते हैं कि हमने कर्तव्यों को भर भी विमर्श कर लिया है कि अधिकार हम मांग क्यों रहे हैं? आखिर जो अधिकार मांग रहे हैं वो किन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मांग रहे हैं? अगर हमें यही नहीं पता है कि हम किन कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अधिकार मांग रहे हैं, तो हमें अधिकार मांगने का अधिकार कहाँ है? और क्या हम ये विश्लेषण करते हैं कि वो अधिकार मांगने के लायक हमारे पास वो गुण है या नहीं है? जैसे आप उदाहरण लीजिए, जो दबा हुआ वर्ग है वो मांगता है कि मेरे को ये अधिकार चाहिए, विकास का अधिकार चाहिए। स्त्री पुरुष में स्त्रियों ने अधिकार मांगा है। आप ये लगा लीजिए, कार्य क्षेत्र में कुछ विशेष वर्ग अपने एक अधिकार खास मांगता है। तो अगर जो अधिकार मांगता है, क्या वो जानता है कि अधिकार के काबिल वो है या नहीं है? क्या वो जानता है कि जिस अधिकार को मांग रहा है उस अधिकार के लिए क्या कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, उसका ज्ञान उसे है या नहीं है? क्या जाने अनजाने हम ये तो नहीं कर रहे कि हम अधिकार के पीछे भाग तो रहे हैं बिना कर्तव्यों का ज्ञान हुए? अगर हमें यही नहीं पता कि किस कर्तव्य के लिए हम अधिकार मांग रहे हैं, तो अधिकारों का महत्व क्या हुआ? आप ये समझ लीजिए, अगर आपने अधिकार ले लिया और आपको कर्तव्य के बारे में ज्ञान नहीं है, तो आप गाड़ी तो चला रहे हैं, लेकिन किस रास्ते पर चला रहे हैं ये आपको नहीं पता। और अगर आप अपनी गाड़ी बिना मंजिल, बिना रास्ते के चलाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? आपको खुद को नहीं पता कि आप कहाँ पहुँचेंगे। अब सवाल ये है, क्या अधिकार पाने की होड़ में क्या हमने कर्तव्यों की पहचान की है? क्या हमने स्वयं की जांच की है कि क्या हम उस अधिकार के काबिल हैं भी या नहीं? अब अधिकार चाहे सरकार से हो, चाहे परिवार से हो या संस्था से हो, यही एक सवाल है जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। नमस्कार।